माँ जी, ये प्याज छील दो। खाना बनाने के लिए लेट हो रहा है, मैं कपड़े फैला कर आती हूँ। ठीक है। अरे बिटिया का कॉल है। हेलो। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बिटिया। मम्मी, इनकी रेलवे में सरकारी नौकरी लग रही है, 5 लाख रुपए की जरूरत है। अगर हो सके तो इंतजाम कर दो। अरे बिटिया ये तो बहुत खुशी की बात है। रुको हम बेटे से बात करके बताई थे। ठीक। ठीक है मम्मी, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। बेटे को फोन करके देखती हूँ, क्या पता इंतजाम हो जाए। यहीं छुप कर सुनती हूँ बुढ़िया क्या बात कर रही है। बेटा तुम्हारे जीजा की सरकारी नौकरी लगने वाली है, तो 5 लाख रुपए की जरूरत थी, तो क्या इंतजाम हो जाएगा? अभी पैसे तो नहीं है माँ। पैसे नहीं है? हाँ, नहीं हो पा रहे। तो फिर जो गांव में जमीन है उसको बेच देते हैं। ठीक है माँ, उसे ही बेच दो। हाँ। बाबूजी से बात करके देख लो, हो सकता है यार बगल वाले ले ही लें। आस पास में रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि एक बार नौकरी लग जाएगी तो बिटिया भी सुखी हो जाएगी ना, उसका भी घर बस जाएगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। देख लो बाबूजी से बात करके। चलो मैं देखती हूँ बात करके। ठीक। ठीक है। माँ को फोन करके बता। बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। हेलो। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। मम्मी, आपको पता है दामाद जी की सरकारी नौकरी लग रही है, इसीलिए ना गांव की जमीन बेचकर पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, तो तू क्या बोली? मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी तो बेटे की सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं ही बन जाऊंगी। हाँ, तू कुछ मत बोलिए, वरना तेरे को जो खाने पीने के लिए मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है? ठीक है माँ। हाँ। ठीक है ना। अब ना आपके दामाद एक बार में उतने पैसे देंगे माँ जी, और ना ही उतने में इतनी जमीन मिल पाएगी। खैर, मुझे क्या है, पगला गई है माँ जी। जब इनके पापा को ही क्या कहते हैं इन बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या खाने पीने को मिल रहा है, तो रहूंगी आराम से। बहू, मैं गांव जा रही हूँ थोड़े जमीन के काम से। हो सकता है तो तुम्हारे बाबूजी भी आके यहीं रहेंगे कल। तुम्हारे जीजा जी की नौकरी लग रही है सरकारी, तो इसलिए थोड़ा पैसों की जरूरत है। ठीक है? हो सकता है तो मैं कल ही आऊंगी, तो दरवाजा लगा के रहना। ठीक है? 6 लाख के चक्कर में 12-15 लाख की जमीन फूंक रही हैं। बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई हैं कि मेरे बच्चों को तो भिखारी बना के छोड़ेंगी। 4-5 लाख के तो ननद जी को गहने ही दे चुकी होंगी अब तक। हेलो। हेलो भाभी, मम्मी से बात कराना। दीदी, मम्मी तो गांव गई हैं। ठीक है, मैं बाबूजी से फोन पे बात कर लेती हूँ। ठीक है दीदी। अभी कौन आ गया? पहले पूछ लेती हूँ कौन है, फिर गेट खोलूंगी। कौन है? मैं ही हूँ बहू, दरवाजा खोलो। ठीक है माँ जी, खोलती हूँ। माँ जी, आप तो बोली थी कल आऊंगी। कल का इंतजार ही नहीं करने दिया पड़ोसी। जैसे पता लगा वैसे ही आप बोले आज ही लिख दीजिए जमीन, पैसे भी आज ही ले लीजिए। इतनी जल्दी? डर लग रहा था ना कहीं बगल वाले पड़ोसी अपने नाम ना करा ले जमीन, इसीलिए उनके ही खाते से दामाद जी के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर हो गए 5 लाख रुपए। और कल तुम्हारे बाबूजी भी सारा सामान वामान लेके आ जाएंगे, और उसमें से 6 लाख रुपए बचे हैं, उसमें से तुम्हारे लिए कंगन और हार भी बनवा देंगे बहू। नहीं माँ जी, मुझे कोई शौक नहीं है जमीन बेचकर गहने पहनने के। मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ, और वैसे भी मुझे गहनों से ज्यादा जमीन प्यारी है। तो जमीन ही फिर से खरीद ली जाएगी जब दामाद जी पैसे देंगे। मुझे पता है कब खरीदी जाएगी जमीन। खैर, मुझे क्या करना है, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊंगी।